प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह तेरा शुक्र हो, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। आए अपने सरों को झुकाएं। जितने आप ऑनलाइन लाइव मुझे देख रहे हैं, आप यूट्यूब पे भी आप इस मैसेज को सुन सकते हैं, आप फेसबुक पे भी इस मैसेज को सुन रहे राइट नाउ। अपने सरों को झुकाइए, अपने सरों को झुका के खुदा से जिंदा कलाम मांगे, बोले खुदा बाप आप मुझसे बोल और कलाम कर यीशु मसीह के जिंदा नाम से। मैं राइट नाउ लोगों को हील होते हुए, डिलीवर होते हुए देख रहा हूँ, लेकिन मैं आज नाम नहीं ले रहा, लेकिन होली स्पिरिट राइट नाउ आपको छू रहा है, आपको फ्री कर रहा है, आपको डिलीवर कर रहा है इस मसीह के नाम से। चेस्ट के अंदर पेन्स को दूर कराए, जॉइंट्स पेन को दूर कराए और बीमारियों को दूर कराए खुदा का पाक रूह यीशु मसीह के नाम से। वो बीमारियों का यहाँ पे नाम नहीं लिया जा सकता, लेकिन होली स्पिरिट राइट नाउ उन चीज़ों को आपकी लाइफ से रिमूव कराए इस मसीह के जिंदा नाम से। अपने हाथों को उठाओ और बोलो खुदा बाप आज जितना कलाम मैं सुनूं मेरी लाइफ के अंदर 100 गुना फल लेकर आए, शैतान की कोई ताकत इस कलाम को चढ़ा ना पाए, बल्कि कलाम सुनते साथ ही मैं फलवंद हो जाऊं, मैं ब्लेस हो जाऊं, मैं मस्सा पाकर तेरी हज़ूरी में तेरे कदमों में झुककर तेरे नाम को जला दे सकूं। तेरा शुक्र तेरी तमजीद हो खुदा बाप। आज इनके दिल कलाम सुनने के वक्त सख्त ना हो, बल्कि तेरा आसमान इन पर खुल जाए, तेरा जलाल ही जलाल इनकी जिंदगी में ज़ाहिर हो, यीशु के जिंदा और जलाली अब्दी नाम से, आमीन, हालेलुया। आज जो मेरा वर्ड है वो वर्ड ये है कि माई सोल इज़ वीक, मेरी रूह क्या है, मेरी रूह कमज़ोर है। आज इसके ऊपर मैं आपके साथ खुदा के जिंदा कलाम को, आज इल्मियत का कलाम है, आज जो वर्ड है वो वर्ड है वर्ड ऑफ एक्नॉलेज, जिसमें होली स्पिरिट मेरी मदद की। आप आज कहते हैं कि टेस्ट, आज आप होली स्पिरिट का टेस्ट वर्ड ऑफ एक्नॉलेज के अंदर आप देखोगे, वर्ड इल्मियत के कलाम के अंदर आप उस केस को देखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बहुत से लोगों ने मेरी कॉपी करके शुरू की मिनिस्ट्री अपनी अपनी। आप देखते हैं मेरे साथ पिछले दिनों में कराची से कुछ बहन भाई जुड़े थे, उन्होंने 4 दिन बड़ा लाइव, बड़ी ब्रॉडकास्टिंग उन्होंने लाइव की, लेकिन क्या हुआ, चंद दिनों बाद दोबारा ठप पड़ गए। क्यों? फिर इसके बारे में बताऊंगा क्यों। आगे आप देखते हो लाहौर से एक खादिम थे, उन्होंने मुझसे सब चीज़ें पूछी, किस तरह लाइव आ जाता है, इससे क्या बेनिफिट्स है, क्या मतलब क्या रिस्टोरेशन, क्या चीज़ें हमें ज़रूरी हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आप हमें बताओ। ये सब चीज़ों के बारे में जब मैंने उनको बताया, उन्होंने 2 हफ्ते को लाइव किया, लेकिन फिर क्या, फिर बैठ के मेरे कॉलेज से मेरी कॉपी होती आ रही। कॉलेज में एक शख्स ने, मेरे दोस्त ने बोला मैं भी एक चैनल बनाऊंगा, मैं रोज़ हर हफ्ते लाइव आया करूंगा, ये सब चीज़ें बला बला बला, बहुत बोलता क्या वो। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, खुदा आपको तौफीक दे, खुदा आपको ताकत दे। कुछ भी नहीं, सब ज़ीरो, सब के ठप। क्यों? आपको लाइव करने के लिए, आपको रेगुलर, आपको वीकली, आपको मंथली लाइव आने के लिए खुदा की प्रेजेंस और खुदा का बोझ चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ काम दिखावे का नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ काम मशहूरी का नहीं है। अब मैं जानता हूँ अपने बहुत से पार्टनर्स को भी, बहुत से पार्टनर्स से भी बहुत कोशिश की, 2 हफ्ते 3 हफ्ते लाइव आए, फिर क्या हुआ, फिर ठप पड़ गए। मैंने बोला ना, इसके लिए आपको प्रेजेंस, होली स्पिरिट की अगुवाई चाहिए, होली स्पिरिट की रहनुमाई चाहिए। ये सब चीज़ें कॉपी से नहीं मिल सकती। आप कॉपी कर सकते हो, क्या आप 4 साल से मेरी कॉपी कर रहे हो? हरगिज़ नहीं। आप देखते हो इसकी बड़ी मशहूरी, ये फलां, लेकिन ये सब चीज़ें आपको होली स्पिरिट के साथ इंटरकनेक्शन के साथ मिलती है। अगर आपके साथ होली स्पिरिट का अंदरूनी कनेक्शन नहीं है, आपको वर्ड मिलना बहुत मुश्किल होता है। आप इस वर्ड को बैठो खोलने के लिए आप क्या कर सुनाओगे? जब तक होली स्पिरिट की इन्वॉल्वमेंट आपके साथ नहीं होगी, तब तक आप वो वर्ड खुदा की प्रेजेंस से नहीं सुना सकते। आपको वर्ड मिल गया, आप वर्सेस कैसे फाउंड करोगे? वर्सेस आप होली स्पिरिट अगर आपके कान में बताएगा, वही वर्सेस आप फाइंड करोगे, उसका सोल्यूशन आप बताओगे। आमीन। कॉपी कर लो, लेकिन साथ में जो मैं करता हूँ मेहनत वो भी करो, लेकिन खुदा का ग्रेस आपके ऊपर डबल होगा। हालेलुया। आए मेरे साथ वर्ड निकालें। आज जो मेरा वर्ड है वो वर्ड ये है कि मेरी रूह क्या है, कमज़ोर। आज इसके बारे में आपके साथ मैं प्रीचिंग करूँगा, आज इसके बारे में मैं आपके साथ बात करूँगा, लेकिन सबसे पहले आप मेरे साथ निकालिएगा आज की जो पहली वर्स है, मेन वर्स ज़बूर 42, ज़बूर 42, उसकी पहली से दूसरी आयत तक हम पढ़ेंगे। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं इसको। ज़बूर 42। जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही आए खुदा, मेरी रूह
तेरे लिए तरसती है। मेरी रूह खुदा की, जिंदा खुदा की प्यासी है। मैं कब जाकर खुदा के हुजूर हाजिर होऊंगा। आमीन। आपके सामने ये वर्ड पढ़ा गया है, मेरी रूह जिंदा खुदा की प्यासी है। मेरी रूह भूखी है, मेरी रूह प्यासी है। इसका मतलब आपकी रूह को भूख भी लगती है। अगर आपकी रूह प्यासी है, वो आपकी रूह जिंदा है, आपकी रूह जिंदा है। और आपकी रूह अगर जिंदा है तो उसको भूख और प्यास सब चीज़ें महसूस वो कर सकती है। मैं आपको बताता हूँ कि खुदा ने आपके अंदर 3 तरह की रूहें रखी हैं, बल्कि 2 तरह की। खुदा ने बल्कि एक ही रूह आपके अंदर रखी है, लेकिन आप उसके बाद एक रूह और लेते हो वो अपनी विल से। लेकिन दुनिया में जो 3 तरह की रूहें पाई जाती हैं वो आपको मैं बताता हूँ। पहली रूह, पैदाइश दूसरे बाप में हम पढ़े, वहाँ पे लिखा है खुदा ने आदम बनाया, उसके अंदर अपनी नथनों का दम फूंका। आप मेरे साथ आप पढ़ सकते हो उसको, पैदाइश दूसरे बाप की 7वीं आयत में लिखा हुआ है, खुदा ने उसके अंदर नथनों का दम फूंका, वो जीती जान हुआ। जब वो जीती जान हुआ तो खुदा ने उसके अंदर अपनी लाइफ को फूंक दिया। वो है फानी रूह, जो मतलब मर जाएगी एक दिन आके, एक दिन वो आकर आपकी रूह से ले ली जाएगी। वो रूह जब आपको दी जाती है, जब आप बातन में होते हो, जब आप मतलब के पैदा होने हो, मतलब जब आपका पेट के अंदर होते हो, अभी स्टार्ट होते हो ग्रोथ करना, वो रूह आपको दी जाती है, वो रूह आपको दी जाती है। इसलिए वो रूह फानी रूह है। जब आप मरते हो वो रूह आपसे क्या ली जाती है, ले ली जाती है, तभी आप क्या कर जाते हो, डाई कर जाते हो, आप मर जाते हो। उसके बाद जब आप बड़े होना शुरू होते हो, जब आप बड़े होना शुरू होते हो, फिर आपके पास एक रूह आती है जिसे कहा जाता है खुदा की रूह, जिसे पाक रूह कहा जाता है। उसके बाद एक रूह आती है जिसे कहा जाता है शैतान की रूह, बदरू जिसे कहा जाता है। बहुत से लोग दोनों रूहों से कभी नहीं बच सकते, क्योंकि उनके अंदर आपको मतलब अगर आप वो रूह आपकी खाली है, वो रूह खाली है, वो रूह अगर आपके खाली होने के सबब से वो अंदर किसी चीज़ को इन्वॉल्व करे, जो फानी रूह है, क्या वो पाक रूह को लेगी, क्या ही क्या वो शैतान की रूह को लेगी। दोनों में से एक रूह है वो ज़रूर अपने अंदर रखेगी। कभी भी ये नहीं हो सकता कि दोनों रूह एक साथ रहें, या आपके अंदर पाक रूह रहेगा दूसरी रूह में, या फिर आपके अंदर बदरू रहेगी। आपके अंदर फानी रूह है, फानी रूह खाली है, उसको भरना आपने, क्या उसको आप शैतान के कामों से भरते हो बदरू गिरफ्तार होकर, या फिर आप उसे पाक रूह से भरते हो। ये 3 तरह की रूहें पाई जाती हैं, और 3 तरह की रूहें आपको मांगने से मिलती हैं। आप गुनाह करोगे, बदी करोगे, हरामकारी करोगे तो शैतान ऑटोमेटिकली आएगा। आपने शैतान को मांगा और शैतान आएगा, आपने शैतान को पेमेंट दी और शैतान डिलीवरी करके जाएगा। आप खुदा की हुज़ूर में झुक रहे हो, आप अपनी कशिश से, अपनी बॉन्डेज से फ्री होना चाह रहे हो, तो आपको खुदा ज़रूर इनाम में पाक रूह देगा, क्योंकि आपने एक चीज़ छोड़ी। वो चीज़ क्या? वो गुनाह छोड़ा है, वो बदी छोड़ी है, वो हरामकारी ज़िनाकारी छोड़ी। तो खुदा के नाम में लिखा है, मैं इनाम में तुम्हें पाक रूह दूंगा, पाक रूह के फल दूंगा। मैं कल एक वीडियो देख रहा था अमृत संधू की मिनिस्ट्री से, वो मेरे ग्रुप में आई वो वीडियो, जब उसे देख रहा था, अमृत संधू की एक जिंदा गवाही थी। उस गवाही ये थी कि मेरी ज़िंदगी में किसी एक पास्टर का रोल नहीं रहा, बल्कि डिफरेंट पास्टर्स का रोल रहा है। किसी ने बीज बोया, किसी ने उसको पानी दिया, किसी ने उसको अंदर खाद डाली, जब वो बढ़ता बहुत बड़ा दरख्त बन गया फलदार, तो किसी ने उसको फल लगाने में मदद की। कोई पास्टर मेरी लाइफ के अंदर फल लगाने के लिए मेरी मदद करने आया, और मैं फल दवा को छांटने के लिए आया ताकि मैं ज़्यादा फल लेकर आऊँ, और ये उनकी जिंदा गवाही थी। आज यही रूह खुदा आपको देना चाहता है कि आप फल लेकर आओ, और आपको पहचानना है कि आपकी अगुवाई किस मिनिस्ट्री से हो रही है, आपको खुराक किस मिनिस्ट्री से मिल रही है। और आगे हम देखें इसकी, अगर हम इसको मतलब कि अगर ओल्ड एडिशन देखा जाए बाइबल का, ओल्ड एडिशन, क्योंकि आज बहुत से मतलब बाइबल आई उसमें हेडिंग्स बनी हुई हैं, लेकिन ओल्ड एडिशन में लिखा हुआ है मीर मसनवी के लिए बनी कुर्रा का मश्किल, बनी कुर्रा का मश्किल। ये जो ज़बूर है, ज़बूर सिर्फ और सिर्फ दाऊद ने नहीं लिखे, ज़बूर गाने वालों ने लिखे जो हम तो सुना करते थे, ज़बूर बहुत से काहिनों ने लिखे, बस ज़बूर बहुत से सुलेमान नबी ने लिखे, ज़बूर बहुत से बनी कुर्रा के बच्चों ने लिखे।
یہ چیزیں بہت سے آصف بھی مطلب ہیکل کی خدمت قدر کرنے والا تھا، اس نے لکھے. صرف اور صرف داؤد نے زبور نہیں لکھے، یہ سب لوگوں کا کردار تھا جنہوں نے ایک زبردست خدا کے کلام کی کی مدد سے خدا کے کلام کو لکھا. اب بنی قرہ کے بارے میں ہم جانیں گے. بنی قرہ کے بارے میں ابھی آپ کو مطلب بتا رہا ہوں، کیونکہ آج جو کلام ہے وہ علمیت کا کلام ہے. مطلب علمیت کا کلام مطلب سیکھ کر سکھایا گیا کلام. اور آپ کو سکھایا پتہ ہے کس چیز سے گیا؟ ان پروفیسر سے میں نے سیکھ کر آپ کو سنا رہا ہوں جو آن ورکنگ ہے، آن ڈیوٹی ہیں. ان پروفیسر سے میں نہیں سیکھ رہا جو آن ورکنگ نہیں ہے، جو آن ورکنگ جن کی بکس چلتی ہیں، جو سیمنرز کے اندر پڑھا رہے ہیں، ان سے سیکھا گیا ورڈ ہے. اور اس یوٹیوب چینل سے لیا گیا ورڈ ہے جو یوٹیوب چینل اتھورائز ہے. مطلب اتھورائز سے مطلب لیگل طریقے سے سرچ بیس پر ورڈ آف گاڈ کو ڈکلیئر کرتا ہے. تو یہ ہے ورڈ علمیت کا کلام. اور علمیت کا کلام خدا کی طرف سے آتا ہے، لیکن سیکھنا پڑتا ہے. اور خدا سب چیزیں خدا کی مرضی سے ہوتی ہیں، اور خدا دماغ کو کھولتا ہے علمیت کے کلام کے لیے. اب بنی قرہ کا مضمون، اب بنی قرہ کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. بنی قرہ ایسی قوم تھی جو کہ موسیٰ کے بھتیجے کی قوم تھی. بنی قرہ موسیٰ کے بھتیجے کی قوم تھی. موسیٰ کے بھتیجے سے جو بچے پیدا ہوئے اسے کہا گیا بنی قرہ کی قوم. اس کے بارے میں سیپریٹ بتاؤں گا بنی قرہ کیوں کہا گیا، کیا نہیں کہا گیا، یہ اب سیپریٹ اسٹڈی. لیکن بنی قرہ کی ہائی لائٹس یہ ہے کہ بنی قرہ جو قوم تھی وہ اپنے آپ کو چنا ہوا سمجھ رہی تھی. اپنے آپ کو یہ سمجھ رہی تھی کہ میں چنی ہوئی ہوں، میں خدا کی ہیکل کے اندر قربانیاں چڑھانے کے لیے، خدا کی ہیکل کے اندر نذرانے چڑھانے کے لیے میں چنی گئی ہوں. بنی قرہ اپنے آپ کو یہ سمجھ رہی تھی. لیکن ان کے اندر یہ ڈیزائر بڑھتی گئی جب انہوں نے اپنے دل میں سوچا کہ میں چنی ہوئی قوم ہوں، میں بلیس قوم ہوں. ان کے دل میں ڈیزائر تھی جتنا ہارون قربانیاں چڑھاتا ہے، ہارون اور طرح کے کام کرتا ہے، ہارون مطلب مقصن ہیکل کے اندر کام کرتا ہے، تو ہم بھی اس طرح کیا کریں، کام کریں. یہ بنی قرہ کی ایک ہسٹری ہے. یہ لیکن ایک خواہش ایک ضد میں بدل گئی. انہوں نے موسیٰ کے خلاف بڑھایا، موسیٰ کے خلاف بولنا شروع کر دیا، ہارون کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تو زمین نیچے سے پھٹ کر ان کو نگل گئی. لیکن بائبل کہتے ہیں کہ بنی قرہ سارے مر گئے لیکن ان کے بچے زندہ تھے. بنی قرہ کے ماں باپ پر دادا جتنے بھی تھے سب کی ڈیتھ ہو گئی، لیکن بنی قرہ کے بچے کیا تھے، زندہ تھے. بنی قرہ کے بچوں کو خدا نے کیوں زندہ رکھا، کیا آپ جانتے ہو؟ بنی قرہ کے بچوں کو خدا نے اس لیے زندہ رکھا کیونکہ یہ ان کے اندر ڈیزائر تھی کہ ہم خدا کی ہیکل کی خدمت کریں. لیکن خدا آپ کے ڈیزائرز کے مطابق کام نہیں کرتا. خدا ورڈ کے ساتھ، خدا کلام کے ساتھ کام کرتا ہے. اس نے بولا میں نے ہارون اس کے خاندان کو چن لیا تھا کبھی خدمت کرے، لیکن ان کو نہیں چنا تھا. لیکن یہ ضد کر رہے تھے کہ ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں، اپنی طرح سے اچھی ضد کر رہے تھے، لیکن وہ ورڈ کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں تھی. جو چیز ورڈ کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہوگی خدا اس کی پنشمنٹ آپ کو دے گا، اس کی پنشمنٹ آپ کی زندگی میں آئے گی. کیونکہ آپ کو کس کے ساتھ جڑنا ہے، ورڈ کے ساتھ. آپ کو خدا کے کلام کے ساتھ جڑنا ہے. اگر آپ خدا کے کلام کے ساتھ، آپ خدا کے ورڈ کے ساتھ نہیں جڑو گے تو کوئی چیز آپ کی لائف کے اندر پرمنٹ نہیں رہ سکتی، کوئی برکت آپ کی لائف کے اندر پرمنٹ نہیں رہ سکتی. بنی قرہ کی قوم کو خدا نے ہلاک کیا، اس کے بچوں کو زندہ رکھا تاکہ وہ کیا لکھیں، خدا کے لیے مزمیر لکھیں. زبور 84، زبور 48، زبور 42 اور بہت سے زبور انہوں نے لکھے. بنی قرہ کی قوم نے، بنی قرہ کی قوم کے جو مزبور لکھے گئے آج بھی ان کے اندر بھوک اور پیاس اور خدا کی وہ تڑپ پائی جاتی ہے. انہوں نے زبور 84 میں لکھا انیڑا نے چڑیا نے آل نہ پایا، مطلب کہ وہ چڑیاں ہم سے زیادہ خوش نصیب ہیں جو مطلب ہیکل کے اندر رہ رہی ہیں اور ہم ہیکل کے باہر ہیں. یہ افسوس وہ کر رہے ہیں. بنی قرہ کی قوم کو دیکھتے ہوئے ہم نے بھی اپنے اندر آج یہ ڈیزائر رکھنی ہے. اس وقت جو چننے میں نہیں تھے، لیکن آج مکاشفہ کی کتاب پہلے باب کی 7ویں 6 آیت کہتی ہے کہ تم شاہی کرنے کا فرقہ مقدس قوم ہو، خدا نے تمہیں چنا ہے اپنا خون دے کر. آج ہمارے اندر وہ ڈیزائر، وہ تڑپ، وہ بھوک کیا آ چکی ہے.
बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आप गिनती 16 बाब उसके 31 से 33, आप बल्कि 16 बाब पूरा पढ़ो, आपको बनी पूरा की हिस्ट्री आपको पता चल जाएगी। आपको मैं बताता चलता हूँ कि ज़बूर 42 जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही मेरी रूह जिंदा खुदा की प्यासी है। अब मैं आपको बताता हूँ हमारे अंदर, मैंने आपको बताया कितनी तरह की रूह पाई जाती है। फ़ानी रूह, एक रूह बदरूह है और एक खुदा का पाक रूह। ये 3 तरह की रूह हमारे अंदर मतलब 2 रह सकती हैं, लेकिन ये 3 तरह की रूहें इस दुनिया के अंदर पाई जाती हैं। क्या वो खुदा की तरफ से है, क्या वो शैतान की तरफ से? दोनों में से एक काम है। अगर आप खुदा को जानना चाहते हो तो आप शैतान की शक्तियों को, शैतान की पावर्स को भी जानोगे। अगर आप चाहते हो, आप कहते हो कि नहीं शैतान की कोई शक्ति काम नहीं करती, ये नहीं वो नहीं, तो आपको मैं परेशान होऊंगा कि आपने खुदा को अभी तक नहीं जाना। आप शक और शुबे में डाल दोगे कि आप खुदा को नहीं जानते। अगर आप खुदा को जानते हो तो आप शैतान को भी उतना ही जानोगे। हाँ, खुदा ने बाइबल में आप देखो, खुदा ने कभी भी, यीशु मसीह ने कभी भी शैतान का मजाक नहीं उड़ाया, कभी भी शैतान का मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि क्या किया, यीशु मसीह ने उसके बाइबल के साथ और सीरियसनेस के साथ जवाब दिया। जब मत्ती के इंजील उसके 4 बाब में हम देखते हैं, जब शैतान यीशु मसीह के पास आया, शैतान यीशु मसीह के पास आने के बाद यीशु मसीह उस पर हंसे नहीं, यीशु मसीह इसका मजाक नहीं उड़ाया। वो जानते कि शैतान दौलत देने की कुदरत रखता है, शैतान इस दुनिया का मालिक है, शैतान दुनिया का बादशाह है, लेकिन यीशु मसीह ने उसको कलाम के अंदर से जवाब दिया और सीरियस तरीके से जवाब दिया, उसे सीरियस लेकर जवाब दिया। आज बहुत से बिलीवर्स, उनके अंदर थोड़ी सी ताकत या कोई बरकत आ जाए, वो शैतान को क्या समझते हैं, एक 0% समझते हैं, है वो 0 ही, लेकिन हमने उसकी पावर को निगलेक्ट नहीं जानना, क्योंकि अगर शैतान किसी के पीछे पड़ जाए तो उसे गिरा देता है, लेकिन उसको खुदा की फेवर बचा सकती, खुदा का पाक रूह से क्या कर सकता है, बचा सकता है। मैं आपको बताता हूँ हमारी रूह कमज़ोर कैसे होती है, हमारी रूह कमज़ोर कैसे होती है। रूह की ग़िज़ा आप जानते हो, रूह की ग़िज़ा खुदा का कलाम है, रूह की ग़िज़ा खुदा का कलाम, दुआ, प्रस्तिश, रोज़ा और सही संगति के साथ जुड़ना, ये रूह की ग़िज़ा है। जब आप ये रूह की ग़िज़ा रूह को नहीं दोगे तो आपकी रूह क्या होगी, दिन ब दिन सूखी होती चली जाएगी। एक वक्त आएगा आपकी रूह मरने के करीब आ जाएगी, एक वक्त आएगा आपकी रूह मतलब कि आपकी, जिस तरह बंदा कोई मरने के करीब उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, एक वक्त आएगा आपके अंदर वो रूह मतलब कि बिल्कुल मर जाएगी और आप कहोगे कि मुझे कोई गुनाह की समझ ही नहीं आती। गुनाह क्या है? मैं आपको कहता हूँ, गुनाह जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपको गुनाह का टेस्ट समझ नहीं आता, आपको गुनाह का मज़ा समझ नहीं आता कि गुनाह क्या है, क्योंकि आपको एक वक्त आता है ज़मीर मलामत करता है ये गुनाह है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि आपका ज़मीर आपको मलामत करना छोड़ देता है, क्योंकि आप गुनाह का मज़ा, गुनाह का पानी, गुनाह का खाना बार बार चख चुके हो और इसलिए आपकी ज़िंदगी से गुनाह का वो टेस्ट ख़त्म हो जाता है, वो ज़मीर आपका मुर्दा हो जाता है, आपकी रूह मुर्दा हो जाती है। आपकी रूह के सामने कोई गाली भी दे आप इरिटेशन नहीं करते, आप मतलब समझते हो आम चीज़ है। आपकी रूह के सामने कोई मतलब कि गैर ज़बान बोलने वाला हो और वो अपनी बीवी को मारे या अपनी बीवी को गंदे लफ्ज़ों में याद करे, आपके अंदर इरिटेशन, क्योंकि आपका ज़मीर मर चुका है और आपकी रूह भी मर चुकी है, क्योंकि आप खुद भी ये काम करते हो, आप खुद भी ऐसे काम करते हो, इसलिए आपकी रूह कमज़ोर हो चुकी है। आपकी रूह कमज़ोर होगी जब आप रूह को वो खाना, वो खुराक ना दोगे। दूसरे नंबर पर आपको रूह कमज़ोर क्या करती? गुनाह। तीसरे नंबर पर बदी और शोहरत परस्ती। मैंने गुनाह और बदी और शोहरत परस्ती को क्यों सेपरेट रखा? गुनाह ऐसी चीज़ है, गुनाह, बदी भी गुनाह ही है, लेकिन गुनाह और बदी को बाइबल सेपरेट करती है। गुनाह जो आप मतलब समझते हो, चोरी करना गुनाह है और दूसरों को कत्ल करना गुनाह है, लेकिन बदी को हम क्या समझते हैं? एक सेपरेट समझते हैं। शोहरत परस्ती बदी की एक कैटेगरी है, बदी एक स्टेज है, शोहरत परस्ती उसका डीप और गहरा रूट का स्टेज है। शोहरत परस्ती मतलब इंतहा की गंदी सोच आना, आप किसी को अच्छी तरह से देख ही नहीं पा रहे, ये शोहरत परस्ती। आप बैठे हुए हो, आपके दिमाग में दोबारा अटैक होता है, शैतान मैनिपुलेट करता है आपके दिमाग को,
آپ ٹی وی بند کرتے ہیں بدی دیکھنے لگ جاتے ہو. شیطان کی انتہا کی جڑیں مینیپولیشن آپ کے اوپر ہو جانا, کنٹرول پورا کر لینا, یہ شوت پرستی. شیطان کی جڑیں جب پکی ہونے لگ جاتی ہیں پھر شوت پرستی عروج پر ہو جاتی ہے. آج کوئی شخص ہے جیسے گناہ نہیں لگتا, بدی نہیں لگتی, اور شیطان کے اندر کوالٹی وہ آپ کو امیر کرنے کی قدرت رکھتا ہے, وہ آپ کو رچ کرنے کی قدرت رکھتا ہے, وہ آپ کو دولت مند بنانے کی قدرت رکھتا ہے. اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, لیکن وقت کیا کرنا ہے, اس کو جھک کے سجدہ کرنا ہے. وہ جھک کر سجدہ کیسے کیا جائے گا؟ وہ جھک کر سجدہ ایسے کیا جائے گا کہ آپ مطلب ایک خوبصورت ہو, آپ ایک ہینڈسم ہو, آپ ایک بیوٹیفل گرل ہو یا ہینڈسم گرل ہو, آپ کیا کرو گے؟ آپ اپنے آپ کو بیچو گے گندے کام کے لیے, اور آپ کو مطلب 10,000 20,000 25,000 1 لاکھ روپیہ دیا جا رہا ہے, اور آپ کے دنوں دن راتوں رات آپ کی ترقی ہو رہی ہے, اچھے اچھے جوڑے آ رہے ہیں آپ کے پاس, اچھے اچھے کپڑے آ رہے ہیں, اور لوگ آپ کو کاروں میں ڈراپ کر کے جا رہے ہیں, آپ کار خریدو دن بہ دن. یہ شیطان کو آپ نے جھک کر سجدہ کیا, اپنا باڈی آپ نے سیل آؤٹ کیا, اور یہ سب چیزیں آپ مطلب کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, یہ ہے وہ چیز. جب آپ کال بوائے یا کوئی کال گرل بنتے ہو, یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو دنوں میں ملنا شروع ہو جاتی ہے. یہ بدی اور شوق پرستی کی انتہا, اور جہاں سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. آپ دیکھو اداکارہ کلندر ایسا کوئی نام تھا, وہ اداکارہ کلندر کیا تھی, بدی میں گر گئی تھی, جس کو اس کے بھائی نے اس کے گلا کاٹ کے قتل کر دیا تھا, کیونکہ اس کا انجام کیا تھا, بدی میں گر جانے کا انجام یہی تھا کہ موت. اور آپ ایسا رستہ جو دلدل ہے بدی اور شوق پرستی, جہاں سے نکلنے کا حل صرف اور صرف موت ہے. یہ خدائی کا فضل ہے, خدائی کا گریس ہے, کسی کو خدا بچا لے, نہیں تو آپ کی روح اتنی کمزور ہو جاتی ہے, شیطان کی روح اتنی ہیوی ہو جاتی ہے, آپ سمجھ تو عام سی بات ہے, آپ سمجھ تو یہ کوئی اتنی خاص بات نہیں. روح کمزور ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ روح کمزور ہونے سے پہلے نمبر پر ہمارا دعا کرنے کو دل نہیں کرتا. اگر ایک کام ہو سکتا ہے, یا گناہ کر لو یا بدی کر لو, دونوں میں سے کام ایک ہی ہو سکتا ہے. اگر آپ گناہ کرتے ہو تو دعا آپ سے نہیں ہوگی, اگر آپ دعا کرتے ہو تو آپ سے گناہ نہیں ہو پائے گا. یہ وہ چیزیں جو آپ کو ڈسٹرب کرتی ہیں, آپ کا دل دعا کرنے کو نہیں کرے گا, کلام پڑھنے کو دل نہیں کرے گا, خدا کی حضور میں بیٹھنے کو آپ کا دل نہیں کرے گا. آپ کے اوپر اگر آپ کی روح کمزور ہے تو آپ کے اسپرچل آئیز آپ کی بند ہو جائیں گی, آپ وہ نہیں دیکھ پاؤ گے جو خدا دیکھنا چاہتا ہے. آپ اپنے ڈیوائن ہیلپر کو کھو گے, جنہوں نے آپ کو آگے لے کے جانا ہے, جنہوں نے آپ کو بلیس کرنا ہے, جنہوں نے آپ کو خدا کے فروٹ سے بھرنا ہے, خدا کے آپ کے اوپر آپ کو چھانٹنا ہے تاکہ آپ کے اوپر پھل زیادہ لگیں. آپ پہ جادو ٹونا آسانی سے کیا جائے گا. پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر جادو ٹونا ہو گیا ہے, ہمیں بیماری یا یہ پرابلم ہو گئی ہے. پھر کیا ہوگا؟ بیماری آئے گی, آپ کی لائف چھوٹی ہو جائے گی, آپ کا اسپرچل لیول لو ہوگا, آپ خدا کے فضل میں نہیں بڑھ سکتے. اسی لو گریس کے اندر آپ رہو گے جس میں آپ کے باپ دادا تھے. اس سے کم ہو سکتا ہے گریس, لیکن اس سے زیادہ کبھی نہیں ہو سکتا اگر آپ اپنی روح کو کمزور رکھو. اور آپ کو مطلب کیا ہوگا, آپ کی کوئی پروموشن جاب کے اندر, کوئی ایکڈیمک ایجوکیشن کے اندر کوئی پروموشن نہیں ہوگی, کوئی اسٹڈی کے اندر کوئی پروموشن, کوئی کیریئر کے اندر کوئی پروموشن نہیں ہوگی. نو بیٹر فیوچر, نو بیٹر کیریئر آپ کا ہوگا. آپ کے ریلیشن شپ, میرجل ریلیشن شپ ویک ہوں گے, اور آپ کو کوئی بات, آپ کی کوئی بات آپ کی نہیں مانے گا, آپ کی بات اگنور کی جائے گی. آپ کا روب اور دبدبا کیا ہوگا؟ کم ہوگا, کیونکہ آپ جتنی ویلیو اسپرچل چیزوں کو دو گے اتنی ویلیو خدا آپ کو دے گا. آپ اگر روحانی چیزوں کو قدر دو گے تو آپ کو بھی روحانی چیزیں ملتی جائیں گی, اور اتنی وکٹری آپ پا سکتے ہو جتنے آپ روح کے اندر ہو. اگر آپ روح کے اندر کم ہو اور جسم میں زیادہ ہو, آپ کو زیادہ ٹائم لگے گا فتح پانے کے اندر, آپ کو زیادہ ٹائم لگے گا وہ چیزیں لینے کے اندر جو آپ روح کے اندر جا کر آسانی سے لے سکتے ہو. آپ کو زیادہ ٹائم اور زیادہ وقت آپ کا ویسٹ ہوگا. وہ برکت, وہ چیزیں آپ کی لائف سے کیا ہوں گی؟ ڈیلے ہوتی چلی جائیں گی. روح کو مضبوط کر لو. میں نے یہ آپ کو بتایا روح ویک کیسے ہوتی ہے, روح کمزور ہونے سے کیا چیزیں ہوتی ہیں. آپ کی فانی روح کو میں بتا رہا ہوں, جو فانی روح ہے. اور آگے لکھا ہوا ہے رسولوں کے اعمال میں
کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تم قوت پاؤ گے. قوت کس پر پاؤ گے؟ اب وہی چیزوں پر جو میں نے آپ کو ابھی بتائیں کہ آپ میرجل سٹیٹس آپ کا بلیس ہوگا, ایجوکیشن لیول, سب چیزیں میں آپ قوت پاؤ گے. جو چیزیں آسانی سے آپ کو ملتے ہوئے نہیں ملتی وہ ملیں گی آپ کو اس مسیح کے زندہ نام سے. ہر چیزیں بھی آپ کو بآسانی ملتی ہوئی نظر آئیں گے کیونکہ آپ روح القدس سے بھرے ہوئے شخص ہو. ہاللیلویا. آگے میں آپ کو بتاتا ہوں اب اپنی روح کو ہم کس طرح سٹرونگ کر سکتے ہیں, اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. پہلے نمبر پر آپ نکالو یوئیل 2 باب اس کی 19 آیت, بلکہ یوئیل 3 باب اس کی 10ویں آیت. ہاللیلویا. آج کا ورڈ دیکھیے گا آپ کو, آپ کی روح کو, آپ کی اسپرٹ کو انف اسٹرونگ کر دے گا اور آپ یسوع مسیح کے نام سے برکت اور مسا اور حضوری کو پاتے ہوئے نظر آؤ گے. یوئیل اس کا 3 باب اس کی 19 آیت کیا کہتی آپ کو, آئے ہم دیکھتے ہیں. اپنے ہل کی پہلو کو پیٹ کر تلواریں بناؤ, ہنسوے کو پیٹ کر بھالے. کمزور کہے کہ میں کیا ہوں, زور آور ہوں. آپ دیکھو یہاں پہ صاف صاف کہا جا رہا ہے, یہاں پہ کہا جا رہا ہے کمزور کہے کہ میں کیا ہوں, زور آور ہوں. یہ آپ کا پروفیٹک ڈکلیریشن ہے. آج روزانہ آپ میں کہنا ہے جو آپ کی روح کا کمزوری ہے, اگر آپ کے زناکاری نہیں چھوٹ رہی, چوری نہیں چھوٹ رہی, اگر آپ کے پریگننسی نہیں ہو رہی, اگر آپ کو خدا کی قربت نہیں مل رہی, خدا آپ کو معاف نہیں کرا اور آپ اپنی کمزوری میں مر رہے ہو, یہ آپ کے پروفیٹک ورڈ ہے آج کہ آپ نے کہنا شروع کرنا ہے آئی ایم بلیس, مائی اسپرٹ از اسٹرانگ, میں بلیس ہوں, میری روح بلیس ہے, میں پریگننٹ ہوں, میں برکت پا چکا ہوں, میری میرجل لائف بلیس ہے. کیونکہ کمزور کہے کہ میں کیا ہوں, زور آور ہوں. رات اٹھتے, صبح بیٹھتے, سوتے, لیٹتے, آپ کے اندر یہ ورڈ, یہ کلام دوڑنا چاہیے اس مسیح کے زندہ نام سے, اور آپ اس کا رزلٹ دیکھو گے. اگر آپ سے شراب کی عادتیں چھوٹ رہی, آپ یہ کہنا شروع کرو میں راستہ باز ہوں, یہ شراب کی اسپرٹ میرے پاس نہیں آ سکتی, میں بلیس ہوں. اگر شیطان کے اٹیکس آپ کی لائف سے ختم نہیں ہو رہے, آپ کہنا شروع کرو کہ میرے اندر خدا کا پاک روح ہے اور میں انف بلیس ہوں, میرے اندر خدا کی روح کام کرتی ہے, خدا کا روح مجھ پہ کنٹرول, شیطان مینپولیٹ کرتا ہے, آپ کے دماغ کو کنٹرول کرتا ہے. آپ بولو شیطان تیرا کوئی کنٹرول نہیں میرے دماغ کے اندر, تیرا کوئی ہاتھ نہیں, کوئی خدا کا ہاتھ میرے اوپر ہے. یہ آپ کہنا شروع کرو, یقیناً آپ بلیسنگ اور برکت کو پاتے ہوئے نظر آؤ گے. آگے لکھا گیا اس ورس کو اگر میں پورا پڑھوں نیچے تک تو ایک لڑائی کے بارے میں بتایا گیا ہے. بہادروں کو برگنتا جنگی جوان حاضر ہو, وہ چڑھائی کریں, اپنے ہل کی پہلوں کی پیٹ کر تلواریں اور ہنسوے کو پیٹ کر بھالے بنوا لو. یہ لکھا گیا, اسے روحانی معنی میں دیکھا جائے تو آپ جو پہلے نارمل چیزیں آپ اس کا آپ شیطان سے مار کھا رہے ہو, روز مار کھا رہے ہو, آپ کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے, آپ کے رشتہ دار میں آپ کے انسلٹ کی جا رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں بھالے کو جو آپ کے ہاتھ میں نا ہنسوا, جس داتری آپ کے ہاتھ میں سے پیٹ کر کیا بنا لو, ہنسوا بنا لو, بھالا بنا لو, ہنسوے کو بھالا بنا لو. یہ کہا جا رہا ہے پیٹ کر اسے کیا بنا لو, بھالا بنا لو, بھالا بنا لو. سوچو آپ, بائبل آپ کو یہ کہہ رہی ہے, روح میں پڑھی جائے بائبل, تو بائبل روح میں پڑھی جانے کے بعد آپ کو یہ کہتی ہے کہ پیٹ کر اسے کیا بنا لو, بھالا بنا لو. آج ڈپینڈ آپ پر کرتا ہے کہ آپ اسے بھالا بناتے ہو یا آپ اسے صرف اسے ہنسوائی رکھتے ہو جو آپ کے ہاتھ کے اندر ہے. پیٹ کر بولا گیا ہے, پیٹ کر خدا کے ذمہ جھک کر, خدا کے ذمہ رو کر, بول کر, پروفیٹ ڈکلیریشن کر کے اسے کیا بنا لو, آپ بھالا بنا لو. آپ جانتے ہو امریکہ کا ایک گریٹ بندہ گزرا ہے 1918 میں, اورل روبرٹ ایسا مین آف گاڈ تھا جو کہ مطلب پیدا ہوتے ساتھ ہی اس کی ماں نے وعدہ کیا تھا اپنے پیٹ کے ساتھ اور خدا کے ساتھ کہ جو بیٹا پیدا ہوگا یہ خدا کی کیا کرے گا, خدمت کرے گا. اس کی ماں کیا کری تھی, ایک جگہ دعا کرنے گئی, وہاں پر دعا کرتے ہوئے وہ بندہ, وہ بچہ جو تھا مرنے والا تھا. جب وہ مرنے والا تھا اس کی ماں نے بولا کہ خدا اگر تو اسے زندگی دے گا تو میرے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ تیری خدمت کے لیے استعمال ہوگا, وہ پریچنگ کرے گا, روحوں کو بچائے گا.
पैदा होते साथ उसे मसा किया। जब 1918 में ओरेल रॉबर्ट पैदा हुआ, उस दौर में टीबी का कोई इलाज नहीं था, उस दौर में इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, लेकिन दूसरे कंट्रीज में थोड़ी बहुत थी, लेकिन इतनी नहीं थी। अमेरिका के मैन ऑफ गॉड था ओरेल रॉबर्ट। आप इंटरनेट पर सर्च करके विकिपीडिया पेज पे जाके पढ़ सकते हो ओरेल रॉबर्ट के बारे में। ओरेल रॉबर्ट 17 साल की उम्र के अंदर अपने घर से भाग गया। 15 साल की उम्र में भागा, 17 साल की उम्र में वापस आया अपने घर के अंदर। जब घर के अंदर आया तो उससे एक बीमारी हो चुकी थी। वो बीमारी क्या थी? वो बीमारी टीबी थी, और टीबी का उस दौर में इलाज मौत ही था। लेकिन साथ में से टीबी थी और हकलाता भी था। उसके हकलाने के सबब से उसके दोस्त जो पहले 15 साल उसके साथ थे, उसका मजाक उड़ाते थे, उसका वो तरह के बुरी तरह से बोलते थे, उसके ठट्टों में उड़ाते थे। जब उसे उड़ाते थे वो घर आकर रोता था, अपनी माँ को बताता था, लेकिन उसकी माँ उस पर बार बार एक ही वर्ड्स उठते, शाम सोते उस पर रिलीज करती थी। वो वर्ड क्या था? वो प्रोफेटिक वर्ड ये था कि भाई तू एक दिन क्या बनेगा? अजीम प्रीचर बनेगा, रूहों को बचाने वाला बनेगा। ये वर्ड उसकी लाइफ में रिलीज किया जाता था। ये वर्ड रिलीज करने के बाद जब 17 साल उसको हो गए, 17 साल में टीबी हुआ, हॉस्पिटल में चला गया। 2-3 महीने 4 महीने 150 दिन वो हॉस्पिटल के अंदर रहा, और जब वो मरने के करीब था, उसकी माँ ने एक जगह दुआ हो रही थी अमेरिका के अंदर, वो उसे ट्रक में डालकर वहाँ ले गई। वहाँ मैन ऑफ गॉड ने उस पर प्रे की, उसको होली स्पिरिट ने छुआ। उसे छूने के बाद उसके मुंह के जो तुतलानापन वो भी ख़त्म हो गया, टीबी भी ख़त्म हो गई। उस दिन के बाद उसने अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद मैन ऑफ गॉड बना। मैन ऑफ गॉड बनने के बाद उसने इतने क्रूसेड करवाए, इतनी हीलिंग की कि उसके हाथ रखते साथ ही बीमार क्या पाते थे? शिफा पाते थे। और पूरी दुनिया में ओरेल रॉबर्ट का आज नाम है, क्योंकि अमेरिका को ग्रेट मैन ऑफ गॉड गुजर चुका है, जिसने बहुत से चर्चेस को बनाया, और खुदा का पाक उसके साथ था, क्योंकि उसकी माँ ने उस पर प्रोफेटिक वर्ड डिक्लेयर करना नहीं छोड़ा। आगे मेरे साथ निकालें नोहा की किताब, उसका दूसरा बाब, उसकी 19 आयत हम पढ़ेंगे। योएल 3 बाब 10 आयत में पढ़ा, नोहा दूसरा बाब उसकी 19 आयत। नोआ 19 दूसरा बाब उसकी 19 आयत क्या कहती है? उठ, रात के पैरों के शुरू में फरियाद कर, खुदा के ज़रूर अपना दिल पानी की तरह उंडेल दे, अपने बच्चों की जिंदगी के लिए जो सब कूचों में भूख से बेहोश पड़े हैं, उसके ज़रूर दस्ते दुआ बुलंद कर। अब ये लिखा गया है। अब मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह आज इल्मियत का कलाम है, इल्मियत के कलाम के अंदर मैं आपको नोआ की किताब के बारे में बताऊंगा। नोआ की किताब नेहमिया नबी ने लिखी। नेहमिया नबी 607 ईस्वी के अंदर नोआ की किताब लिखी गई। नोआ की किताब उस दौर में लिखी गई जब यरूशलेम को बाबुल ने चारों तरफ से घेर कर उसको तबाह कर दिया, उसकी हैकल को बर्बाद कर दिया, उन्हें असीर करके बंदी बनाकर बाबुल में ले गए, और यरूशलेम की फसील टूट गई। नोआ की किताब तब लिखी गई थी। नोआ की किताब एक दुख को, एक परेशानी को, एक मुसीबत को, एक तंगी को, एक लानत को जाहिर कर जो खुदा ने उन पर जाहिर की। ये लानत खुदा की तरफ से थी नोआ के लोगों के ऊपर, यरूशलेम के लोगों के ऊपर, जो कि मतलब उन्होंने गुनाह कर रहे थे, बदी में थे, मतलब कि हो तरह की बुत परस्ती के अंदर पड़ गए थे, जिसकी वजह से खुदा ने यरूशलेम को बाबुल के हाथ में दे दिया, और उस दौर के बादशाह ने उस पर अटैक करके उसे क्या किया? अपने कब्जे में कर लिया। और नोआ की किताब के मतलब तकरीबन 5 बाब हैं, जिनमें से पहले से 4 बाब जो हैं वो अब्रानी के अंदर लिखे गए हैं। उसके शुरू का वर्ड जो है वो खास एक अब्रानी से शुरू होता है, लेकिन 5वां बाब जो है नोआ की किताब के अंदर नोआ अपने लोगों के, यरूशलेम के लोगों के बारे में बताया गया है। अब मैं आपको इसके बाबों के बारे में बताऊंगा। पहला बाब जो है, पहले बाब के अंदर यरूशलेम को एक मलका की सूरत में बयान किया गया है, और अब वो बेवा बन चुकी है, और उसका तबाही हाली खुदा की तरफ से है। उसके दूसरे बाब में नोआ की किताब में लिखा गया है कि दूसरे बाब में यरूशलेम का खात्मा खुदावन की मर्जी से उसकी फसील टूटी हुई बताई जा रही है। उसके तीसरे बाब में बताया गया है जो तकलीफें उसके बारे में बताया, जो इंसान अपने घर से बेघर हो गया हो, तकलीफें उठा रहा हो, खुदा से मदद की अपील कर रहा हो, लेकिन यिर्मयाह नबी खुदा के वक्त का इंतजार करता है कि
ये यरूशलेम से वक्त क्या हो जाएगा, टल जाएगा और यरूशलेम दोबारा क्या होगा, बहाल होगा। चौथे बाब के अंदर हम देखते हैं कि यहोवा खुदा की आलीशान हैकल के बारे में जिक्र किया गया है, जहाँ पहले कुर्बानियाँ ईदें मनाई जाती थी, लेकिन अब उजड़ा पड़ा है। यिर्मयाह एक और दिल दिलाने वाली बात करता है कि यहाँ पर यरूशलेम का खात्मे में क्या होगा, काल आएगा, ये बेकारी बन जाएगा, लोगों से मांगेगा और यहाँ पर काल और मौत यहाँ पर डांस करती हुई नजर आएगी। और 5वें बाब में नोआ की किताब के अंदर यिर्मयाह नबी लोगों के बारे में बोल रहा है कि लोग क्या कह रहे हैं कि हम अपने घर में पहले जब आज़ादी थे, लेकिन अब हमारी वो आज़ादी छीन गई है और यरूशलेम अब यतीम बच्चों की तरह बन गया है। नोआ की किताब हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक मतलब कि ये होना चाहिए कि खुदा गुनाह की बर्दाश्त नहीं करता और गुनाह की सज़ा ज़रूर देता है, और गुनाह कभी भी खुदा के साथ नहीं रह सकता, और गुनाह एक ना एक दिन लौट कर ज़रूर अपना असर दिखाता है। खुदा हमारी ज़िंदगी में वो चीज़ें लेकर आता है जो हमारी ज़िंदगी में नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो, वो आंसू नोआ के लोग बहा रहे हैं, यरूशलेम के लोग बहा रहे हैं, और यहाँ पर आंसू बहाते हुए वो खुदा का कलाम यिर्मयाह नबी ने कह रहा है, उठ, रात के तरीके में उठकर फरियाद कर, तेरा दुख क्या हो जा खुशी में बदल जाएगा। आपने आपकी रूह के अंदर जो कमज़ोरी है, आपकी रूह वीक है, तो रात की तरीके के अंदर उठो। 3 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 1 बजे, 4 बजे, 5 बजे उठकर खुदा के हुज़ूर में झुको और खुदा से फरियाद करो, आए खुदा मेरी मदद कर, मेरी रूह कमज़ोर है, मेरी रूह वीक है, मेरी रूह अपने आप से कुछ नहीं कर सकती, तू मेरी मदद कर, अपना हाथ बढ़ा, मेरी रूह को रूह से भर और शैतान के हाथ से मुझे रिहाई दे। क्योंकि सोल्यूशन वर्स सोल्वर, प्रॉब्लम सोल्वर वर्स मैंने आपको बता दिए नोआ 2 बाब की 19वीं आयत के अंदर। आगे बातें आपके हाथ के अंदर है कि आप किस तरह डिलीवरेंस और किस तरह छुटकारा पाना चाहते हो। अगर चाहते हो कि खुदा आपकी रूह को मजबूत करे, तो ये रूह को मजबूती के लिए पहले नंबर पर रोज़ा है, दूसरे नंबर पर दुआ है, तीसरे नंबर पर खुदा का कलाम है, चौथे नंबर पर आपकी ऑफरिंग है, और सही एसोसिएशन, किसी मिनिस्ट्री को फॉलो करना, किसी मैन ऑफ गॉड को आप अपना स्पिरिचुअल फादर मानना, अगवा मानना। फिर आप देखोगे बढ़ते हुए कुछ आप मैन ऑफ गॉड आपकी जिंदगी के अंदर आपके फलों को मेंटेन करने के लिए आएंगे, बढ़ाने के लिए आएंगे, कुछ खाद डालने के लिए आएंगे, और कुछ आपकी लाइफ के अंदर आपको पानी देंगे। लेकिन आप बढ़ते हुए नजर आओगे अगर आपने इन बातों को फॉलो कर लिया, आपने अपने स्पिरिट्स को, आपने अपनी रूह को, आपने अपनी लस्ट को कंट्रोल कर लिया, तो यकीनन बरकत आपकी लाइफ का अजीम पार्ट बन जाएगी। हालेलुया। खुदा इस वर्ड के थ्रू आपको बरकत दे, आपकी लाइफ को इनफ स्ट्रॉन्ग करे। आए अपने सर झुकाओ, इस वर्ड के लिए दुआ करना शुरू करो। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस पाक खुदावन, जितने मुझे लाइव ऑनलाइन सुन रहे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक के ऊपर, मैं यीशु मसीह के नाम से इनकी ज़िंदगी के अंदर तेरे वर्ड को, तेरी ब्लेसिंग को, तेरे मस्सा को रिलीज़ करता हूँ। अगर इनकी रूह कमज़ोर है तो यीशु मसीह के नाम से इनकी रूह स्ट्रॉन्ग हो जाए राइट नाउ 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 नाउ। पाक रूह का अभिषेक आपके ऊपर आए और यीशु का रूह आपकी रूह को स्ट्रॉन्ग करे, आपकी रूह इनफ ब्लेस हो जाए, आपकी रूह इनफ स्ट्रॉन्ग हो जाए, आपकी रूह मस्सा से, हजूरी से और खुदा के जलाल से भर जाए। खुदा का मस्सा अजीब तरीके से आपको बढ़ाए और बरकत पर बरकत दे। खुदा इस वर्ड के लिए शुक्रगुजार, जिन लोगों की रूह कमज़ोर है तूने आज इनसे कलाम किया है, इसमें वॉक करेंगे तो उनको अभिषेक और ग्रेस देगा, इनकी स्पिरिट आज के बाद स्ट्रॉन्ग होती हुई नजर आएगी। यीशु के जिंदा और कादिर नाम से दुआ मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन आमीन आमीन।